बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास, नवमा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी भीष्म युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा कि हे मुनि, फिर उसे ऋषि कन्या ने वन में क्या किया और क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? तब नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रह करके कुछ काल व्यतीत किए। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि को आता देख करके शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठ करके धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ पाद और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी कि हे मुनि, आपको बारंबार नमस्कार है। मुझे दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। अब मोह भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत वैष्णव लोगों का दर्शन ही समझिए साक्षात भगवान की बहुत बड़ी अपने ऊपर कृपा है। यही उन्होंने कहा कि पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्मा के तीर्थ रूपी पांवों के रज कर्ण को स्पर्श करके मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन हुआ। इस प्रकार कह करके वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर के बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंस करके बोले कि धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। हे मुनि, आप जो यहाँ आए हैं इसका परिणाम अच्छा ही होगा, और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उब जाने वाला कोई ना कोई रास्ता दिखाइए। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना मेरे पिता है, ना भाई है। मैं दुखी पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वही शून्य दिखाई देता है, कहीं भी मुझे आश्रय दिखाई नहीं देता। हे तपोनिधि, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए जिससे मेरा दुख छूट जाए। ऐसा कह के वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार करके अंतत कृपा से इस बाला को देख करके कुछ हितकारी वचन बोले। पुरुषोत्तम मास, नववां अध्याय संपूर्ण। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, अपनी प्रियजनों को शेयर करें। पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन की कथा आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप सभी का भगवान मंगल करें। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।